Hello guys, today I'm here to discuss your assignment. So take out your assignment and see क्या हो रहा है. आपकी पहली असाइनमेंट है. असाइनमेंट बहुत आसान थी, वेक्टर्स. तो देखो भाई, पहला सवाल, पहले 3 सवाल अपने हैं एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के. ठीक है, तो एक फंडा बता देता हूँ दोबारा से. अब देखो, जैसे ये 2 वेक्टर्स हैं. ठीक है, अब ये एंगल दे रखा, मान लो 120. ठीक है, अब इन 2 वेक्टर्स के बीच अगर एंगल बताना है अपने को, तो 120 तो दिख रहा है, बट असली में 120 नहीं है. तो असली एंगल के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? या तो दोनों की टेल जुड़ी हो, या दोनों के हेड से हेड जुड़े हो. एंगल अब तभी डिफाइंड है. ठीक है, तो क्या करोगे, इस वेक्टर को या तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दोगे तो ये एंगल कितना दिखेगा, ये 60 दिखेगा. तो एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, तो इसी फंडे पे अपने 3 क्वेश्चन हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन छापता हूँ मैं. पहले क्वेश्चन में बी वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, एंड सी एंड डी. ठीक है, ए बी सी डी. ये एंगल दे रखे हैं 120, 60, ये भी 60. ठीक है, तो अपने को ए बी सी बी डी जो भी है इन सब के बीच एंगल बताने हैं. तो देखो भाई, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे सी डी मिल रहे हैं, है ना. इस पॉइंट पे सी डी मिल रहे हैं ना, सी डी का टेल मिल रहा है, तो सी और डी के बीच एंगल 60 दिख गया डायरेक्ट. ठीक है, अच्छा, कहीं हेड भी मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हेड. ठीक है, टेल यहाँ मिलती दिख रही है बस. बाकी सबके बीच एंगल अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. हाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों की टेल जुड़ रही है, टेल ए की डी की, तो ए डी के बीच एंगल जो दिख रहा है वही कितना दिख रहा है, ये 120 दिख रहा है, 120 दिख रहा है. सिमिलरली ए सी के बीच, दोनों की टेल है, ए सी के बीच 180, ए सी के बीच 180 है भाई. ठीक है, ये बचा बस ए बी. तो ए बी के लिए देखो पुराना ही फंडा हो गया. ठीक है, तो क्या करो, या तो इसको पीछे ले जाओ, ए वेक्टर को पीछे सरका दो. ठीक है, तीर को पीछे ले जाओ, तीर को पीछे ले जाएंगे कैसे हो जाएगा, ए वेक्टर यहाँ आ जाएगा. ठीक बात. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो ए बी के बीच एंगल 60 डिग्री. ठीक है, एंड आई होप अगला सवाल आप कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन अपने आप से, अरे खुल जा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है भाई, फोर्स दे रखे हैं 5 न्यूटन के, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एंगल बिटवीन फोर्स बताना है. तो सेम सवाल. ठीक है, वैसे थर्ड क्वेश्चन, ये 5. ठीक है, ऐसे नहीं है, ये 5 ऊपर की तरफ है, ये 5 ऊपर की तरफ है, तो एंगल बताना है. अभी ये 60 दे रखा है, तो ये तो एंगल नहीं होगा. क्या करना चाहिए अपने को, इसको यहाँ रख दो या कुछ भी करो. ठीक है, अब देखो, ओ सॉरी, यहाँ रखेंगे तो क्या फ़ायदा. ठीक है, क्या करें, इसको यहाँ ले जाओ ना, ये रहा. तो ये एंगल दिख गया 120, दोनों की टेल जुड़ गई, एंगल 120 दिख गया है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. इफ यूनिट वेक्टर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन इज जे कैप रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर. अब देखो, ये या तो हम सीख चुके हैं, या अगर नहीं सीखा है अभी तक, तो ये तो अपना 4th या 5th लेक्चर में आया होगा. यूनिट वेक्टर वो बहुत काम की चीज़ है. ठीक है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ अभी से. ठीक है, ये कह रहा है कि रेन की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है. ठीक है, तो देखो, जिसने देख लिया है यूनिट वेक्टर वो समझ लो, जिसने नहीं देखा वो स्किप कर दो, बाद में समझ आ जाएगा. ठीक है, देखो, वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं v का मैग्नीट्यूड इंटू वी की डायरेक्शन. ठीक है, v का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन. वेक्टर के पास 2 ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन कर दिया, तो v का मैग्नीट्यूड तो दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड v की डायरेक्शन जो वो नीचे की तरफ है. ठीक है भाई, अपना नीचे की तरफ डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है माइनस जे कैप. ऊपर वाला तो प्लस जे कैप, नीचे वाला माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी इज -5 जे कैप. ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी अपन एक्सरसाइज कर चुके हैं आराम से. देखो, ए पॉइंट दे रखा है अपना 1 1 -1, इधर रखा है 2 3 2 -3 4. ठीक है, तो ए बी दे रखा है. अब ये अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है. कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 2 -1, तो 1 आई कैप, -3 -1 -4 जे कैप, -4 -1, ओ सॉरी, +5 जे कैप बन जाएगा केक. ठीक है, क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया, बस सिंपल. ठीक है,
Sixth question. Sixth question. A man walked 40 meter north, 30 meter east and then 40 meter south. ठीक है, पहले नॉर्थ चला, ठीक है, देखो क्या करना, नॉर्थ ऐसे चला कितना 40 मीटर, फिर ईस्ट चला, ईस्ट अपना है उस तरफ, ईस्ट उस तरफ कितना चला 30 मीटर, ठीक है, फिर कह रहा है कि साउथ, अब देखो यहाँ से साउथ चलना उसको, तो इस पोजीशन से नीचे की तरफ साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, कितना चलेगा 40 मीटर फिर चलेगा, तो वैसे ही दिख गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो यही है फाइनल, सिंपल। तो कितनी है 30 मीटर है, ईस्ट में है, तो 30 मीटर इन ईस्ट, ठीक है, या 30 आई कैप, आई जे कैप में लिखना हो तो 30 डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली आई कैप होती है, ठीक है। सेवंथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन, ठीक है, एक बार नोट करो इसको, नोट कर लो पॉज करके। देखो एट्थ क्वेश्चन, देखो भाई एट्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि ए एंड बी वेक्टर आर इन प्लेन, ठीक है, दो वेक्टर हैं एक प्लेन में है, एंड सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर एक और है, वो इनके प्लेन में नहीं है, और अपने को बताना है ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी एक प्लेन में है और इनको ऐड भी करना है, तो पहले ही क्या किया, ट्रायंगल फॉर्म टाइप में लिख दिया, पहले ए सी डी रखी, फिर बी सी डी रखी, इसके बाद रखनी है सी सी डी, एंड सी सी डी जो है वो इन दोनों के प्लेन में नहीं है, तो इन दोनों का प्लेन कौन सा है, ये बोर्ड क्या इन दोनों का प्लेन है, ठीक है। अब सी वेक्टर ऐसे होना चाहिए कोई जो इसके प्लेन में ना हो, ठीक है। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी करना हो तो a प्लस बी प्लस सी ये वेक्टर बनेगा, मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल। तो ये जीरो कभी हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, बात क्लियर, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कैन नेवर बी, कांट बी जीरो। ये जीरो कब हो सकता था भाई, जब सी वेक्टर ऐसे होता ना तब जीरो हो सकता था ये, क्योंकि पॉलीगन बन गया है ना, तो अभी तो जीरो हो जाता, बट अभी तो तीनों वेक्टर ही एक प्लेन में आ गए हैं, और ये तो दे नहीं रखा, ठीक है, बोल क्या रखा है, प्लेन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद सी और डी ऑप्शन भी है, ठीक है। सी और डी ऑप्शन में क्या कर रहा है कि जो a प्लस बी प्लस सी है ना, वो लाई कर रहा है, लाइज इन प्लेन ऑफ a एंड b, a और b के प्लेन में लाई कर रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए और बी का प्लेन कौन सा है, यही तो बना है, बोर्ड ही तो है ए और बी का प्लेन, और ए प्लस बी प्लस सी कहाँ बना था, ऐसे बना था, मतलब ये सी नहीं है, ये तो ऐसे जीरो के लिए बनाया था, सी तो अपना टेढ़ा था, तो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ था, इनके प्लेन में कहाँ था ही नहीं, सिंपल। तीसरा चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि अब ये लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड ए प्लस बी, अब ये क्या कर रहा है कि ये ए और ए प्लस बी के प्लेन में लाई कर रहा है, ए प्लस बी के प्लेन में। तो देखो यहाँ पे ना, ये तो ए वेक्टर एक वेक्टर हो गया, और ये ए प्लस बी एक अलग ही वेक्टर है ना, तो कोई बोले कि इसका प्लेन मतलब दोनों के वेक्टर के सम का प्लेन, मीन्स एक नए वेक्टर का प्लेन, तो ए प्लस बी वेक्टर बनाओ, ए प्लस बी वेक्टर तो ये है, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए का कॉमन प्लेन कौन सा है, यही तो है, यही तो है, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी यहाँ था ही नहीं, यहाँ था, वो तो यहाँ था और कहीं था, सिंपल, बात क्लियर, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी, ये अपने को पता ही होगा, 10 प्लस 6 का मैक्सिमम होता है 16, मिनिमम होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो 4, तो 4 और 16 के बीच में सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो 2 न्यूटन नहीं होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाइन्थ का, 10th देखते हैं, 10th A set of vectors taken in given order, a closed polygon. The resultant of these vectors, a scalar quantity, a pseudo vector, a unit vector, and D null vector. क्या कह रहा है? A set of vector taken in order in a closed polygon. polygon law बोल रहा है भाई, polygon law. polygon law में जितने भी वेक्टर रखोगे सबका सम क्या बनेगा, जीरो, यही तो बात होती है, सीक्वेंस में रखने हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जितने भी हो, सम क्या होगा, जीरो। जीरो को क्या बोल सकते हैं हम, नल वेक्टर, नल है भाई, बोलते नहीं है नल है, ये बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बच्चे कभी नल नहीं होते थे, ठीक है, बच्चे हमेशा तेज होते हैं, ठीक है। 11
10 क्वेश्चन हो गया, 11 देखते हैं। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज पी क्यू इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शन इज, एंगल बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे वैसे मत सोचो, टेंशन मत लो, क्या बोल रहा है ना, पी और क्यू का मिनिमम कब होगा, पी और क्यू के बीच में एंगल बताना है अपने को, पी और क्यू के बीच में एंगल बताना है। तो मिनिमम के लिए एंगल कितना होता है, मिनिमम कब बनता है, जब ये एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट होंगे तब मिनिमम बनेगा, है ना। तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में हम बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन बोलते हैं, बस ये याद रखो इसको, 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल जीरो। सिंपल, मैक्सिमम के लिए एंगल जीरो चाहिए अपने को। 13th क्वेश्चन उठाते हैं। 13th क्वेश्चन में 3 वेक्टर दे रखे हैं। 13th में एक दे रखा है 12 है जिसका मैग्नीट्यूड, एक का 5 है, एक का 13 है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। देखो भाई, इसके लिए अपने को ना ये ट्रायंगल याद होनी चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, क्योंकि इसके अंदर देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 इज 169। ये कितने का 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। सिंपल है। तो कैसी है ये, पाइथागोरस है, ओ सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम चल पड़ी है। तो अब क्या करो, इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर दो। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है अभी ये वेक्टर किस किस को क्या कर रहा है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बाकी 2 वेक्टर से बड़ा हो, बट इसमें बाई चांस आ रहा है, इसने सी की वैल्यू ही 13 बोल ली है, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसको देखो बनाएंगे, यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ। तो ए वेक्टर रखो पहले, ए वेक्टर अपना है 12 यूनिट का, ठीक है। इसमें बी वेक्टर ऐड कर दो, ये 5 का है, और सम बन गया सी जो 13 है, ठीक है। बस इसको ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है। अब ये ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा होगा, ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, ए और बी के बीच एंगल तो 90 है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको याद रखना है बस अच्छे से, ठीक है। तो एंगल आ गया 90, 90 मीन्स पाई बाई 2, 90 मीन्स होता है पाई बाई 2, 180 इज पाई, ठीक है। 14th क्वेश्चन, चलो यहाँ से आता हूँ, स्पेस इज देयर। 14th क्वेश्चन में ना क्या करा ना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अब देखो वेक्टर्स में ही लिख रखा है तो काट दो काट दो डायरेक्ट, क्या आ गया यहाँ से क्या है अपने पास 2q इज इक्वल टू 0। तो क्यू वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया, ठीक है। तो चलो सवाल देखते हैं। अपना जो 14th क्वेश्चन था वो तो ये था भाई कि ये मोड नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया, अगर ये मोड नहीं लगे होंगे, यहाँ पे मोड नहीं हो, यहाँ मोड नहीं हो, यहाँ नहीं हो, तो हम पी से पी को काट देंगे, क्यू की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। बट अब ये देखो ये ना दूसरा सवाल है, वो सवाल नहीं है, ये अलग सवाल है। अब अगर ऐसा दे रखा हो, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो भाई अपने को वही फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूशंस। इसके लिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे भाई इसमें, अब इसके तो मोड है, ठीक है। ये क्या है, पी प्लस क्यू वैक्टर, ये पी माइनस क्यू वैक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है पी प्लस क्यू, ये भी एक वेक्टर है पी माइनस क्यू, ठीक है। तो पी प्लस क्यू वैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसके लिए क्या लिखेंगे, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq कॉस थीटा। सिर्फ माइनस का फर्क आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या क्या बनेंगे। पहला ऑप्शन, अगर p का मोड 0 काम हो जाएगा ना, p का मोड 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ 0 होगी, इसका मतलब ये चीज़ सही है, ठीक है। तो देखो इसको एक बार लिख के भी देख लेते हैं। अब p का मोड 0 है, p का मोड 0 तो p वेक्टर 0, ये भी p वेक्टर 0, तो क्या बचा q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर, दोनों का मोड। तो ये पॉजिटिव वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर, लेंथ तो इक्वल ही होती है ना, डायरेक्शन ही तो उल्टी होती है, इसलिए तो नेगेटिव बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या सही हो सकता है, q की वैल्यू 0 रख दो, मोड q 0 हो, मोड q 0 होगा तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 मीन्स दिस इज गुड, ठीक है। सो लिख के देखते हैं तो क्या आएगा, q 0 पुट करो तो p का मोड, p का मोड, सही बात, सही है,
है ना, पी का मोड इक्वल ही है। तीसरा ऑप्शन देखो भाई, cos थीटा भी 0 हो सकता है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो तीसरे केस को ड्रॉ करते हैं भाई। पी वेक्टर मान लो यहाँ पे है, क्यू वेक्टर यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो P प्लस क्यू बनाना हो तो हम पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से आराम से बना सकते हैं। ये होगा, ये क्या होगा P प्लस क्यू। ठीक है, अब मैं बोलूँ P माइनस क्यू बनाओ, P माइनस क्यू बनाना है तो क्या करना है अपने को, P वेक्टर के अंदर, P वेक्टर ध्यान से देखेंगे, P वेक्टर के अंदर माइनस क्यू वेक्टर ऐड करना है, माइनस क्यू वेक्टर। तो P वेक्टर तो ये लिखा हुआ है, माइनस क्यू कहाँ होगा, क्यू का बिल्कुल उल्टा माइनस क्यू, मतलब ये वेक्टर क्या है माइनस क्यू। ठीक है, तो अब देखो ट्रायंगल लो बनाते हैं, P माइनस क्यू, ये क्या बन गया P माइनस क्यू वेक्टर। अब देखो भाई, ऊपर वाली रेक्टेंगल नीचे वाली रेक्टेंगल सेम ही हैं, तो ऊपर वाले के डायगोनल की लेंथ और नीचे वाले के डायगोनल की लेंथ सेम ही होंगी। सही बात, ठीक है। जस्ट नोट, एक दो सवाल और बचा, उसको करते हैं। ठीक है, देखो एक शायद 7th क्वेश्चन रहेगा। 7th क्वेश्चन में क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं भाई। एक वेक्टर है 40 मीटर और ये नॉर्थ की तरफ है, एक है 30 जो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अपने को निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों वेक्टर को ऐसे रखा। ठीक है, तो सम क्या होगा इनका, ये होगा भाई, सिंपल। तो इसका एंगल बताना है अपने को ईस्ट डायरेक्शन से, तो ईस्ट डायरेक्शन अपनी है ये वाली, ईस्ट से ये एंगल थीटा बताना है, तो ये थीटा होगा, सिंपल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब ये 3, 4, 5 वाली जो ट्रायंगल होती है, 3, 4, 5 वाली जो ट्रायंगल होती है, उसके अंदर एंगल्स होते हैं 37 एंड 53। ठीक है, तो देखो 5 तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। अब दो साइड कौन सी बची, 3 एंड 4, तो 3 कौन सी होनी चाहिए, ये दिख रही है छोटी, ये 4। अच्छा, एंगल छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, और रूल भी होता है ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट एंगल छोटा होता है, ये 37 और ये 53। ठीक है, तो अब ये थीटा किस किस के बीच है, ये लाइन 3 है, ये लेंथ 50 है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा 53 डिग्री। सही है। 7th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहा है 15th क्वेश्चन में, वी हैव टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, 2 इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रखे हैं। लेट्स से एक P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है। अपने को P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू के बारे में बातें बतानी है, क्या होगा। ठीक है, तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दो वेक्टर्स के बारे में सोचना है। ठीक है, देखो अभी हमने बनाया है वैसी चीज़ वैसी ही बनने वाली है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये P वेक्टर, अब इसके अंदर देखो फर्क क्या पड़ा, P और Q की लेंथ सेम है, P और Q की लेंथ सेम है, तो P प्लस क्यू कहाँ जाएगा, ऐसे चला गया, है ना। अब देखो भाई, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये और ये, तो एंगल कितना होगा 45 ही होगा, सिंपल। अब मैं बोलूँ P माइनस क्यू करो, माइनस क्यू यहाँ जाएगा, माइनस क्यू, है ना, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये नीचे, ये ऐसे, तो ये वेक्टर जो जाएगा ये P माइनस क्यू, तो ये वेक्टर कौन बना P माइनस क्यू। अब इसके अंदर भी क्या है भाई, ये और ये लेंथ इक्वल है, ये और ये लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा 45 ही होगा, सिंपल। ठीक है, तो क्या पता लगा अपने को कि भाई P प्लस क्यू P माइनस क्यू इक्वल तो है ही, लेंथ तो इक्वल है ही, है ना, लेंथ इक्वल है और साथ में क्या है 90 डिग्री पे भी है। सो दे आर बेसिकली इक्वल एंड परपेंडिकुलर। सही, चलो फिर मिलते हैं, बाय।